ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यही तरीका है जो हम कल एंड पे डिस्कस कर रहे थे, बच्चों में भक्ति जगाने का, कृष्ण कॉन्शियसनेस को जगाने का। यही तरीका है कि जब भी हम उच्चारण करें बच्चों को कहें साथ में, और बच्चे ऐसी एक्टिविटीज बहुत खुश होके करते हैं। बिल्कुल चलिए, माता जी। हाँ जी, श्लोक संख्या 43 करते हैं। अनुवाद पढ़ रही हूँ मैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो पिछला जो श्लोक कल हमने चर्चा किया था, तो उसमें अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे सभी अमंगल दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ा अमंगल जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि युद्ध में सभी वयोवृद्ध, सभी बुजुर्ग जो हैं कुल के, उनका नाश हो जाएगा। और वयोवृद्ध ही होते हैं जो हमें रीति रिवाजों और परिवार की संस्कृति के बारे में बताते हैं। और अगर परिवार में वयोवृद्ध लोग नहीं रहेंगे तो परिवार से रीति रिवाज और संस्कृति जो है वो लुप्त होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो संस्कृति है वो ही हमें कहीं ना कहीं धर्म की एक्टिविटीज के साथ जोड़कर रखती है। तो इसलिए उस तरीके से देखा जाए तो धर्म का विनाश होगा। और अगर धर्म का नाश होगा तो क्या होगा, हमारे स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि स्त्रियां हमेशा पिता या पति या पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। और अगर पिता पति पुत्र युद्ध में मारे जाएंगे तो स्त्रियों को संरक्षण कौन देगा, स्त्रियों को प्रोटेक्शन कौन देगा। और अगर स्त्रियां प्रोटेक्टेड नहीं होंगी तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा समाज में। इवन अगर स्त्री एक फैमिली में भी रहती है और उसको प्रोटेक्शन देने वाला उसका हस्बैंड या उसका फादर या उसका सन नहीं है, तो भी फैमिली के अंदर भी स्त्रियां जो हैं उनका शोषण होता है और उनका कैरेक्टर जो है वो दूषित हो जाता है। और स्त्री जो है वो ही हमारी हिंदू संस्कृति में, हिंदू नहीं कहेंगे, सनातन संस्कृति में स्त्री ही है जो कि परिवार के फाउंडेशन को, आधारशिला को बनाने का काम करती है ना। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने 10 साल की उम्र तक कम से कम अपने माँ के सानिध्य में रहते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। बच्चे 10 साल तक कंप्लीटली अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, खाने के लिए, सोने के लिए, तैयार होने के लिए, इवन खेलने के लिए। अगर आज भी अगर हम देखें तो बच्चे पार्क भी जा रहे हैं तो मदर के साथ जाते हैं, मैक्सिमम टाइम बच्चे मदर के साथ गुजारते हैं। और माँ ही एक ऐसी आधारशिला है जो कि बच्चों में संस्कार पैदा कर सकती है, संस्कार दे सकती है। और अगर माँ ही दूषित होगी, स्त्रियां ही दूषित हो जाएंगी, तो आगे बच्चे जो हैं उनमें संस्कारों का ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो है ये कल तक हमने डिस्कस किया था, जो कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, अपने रीजंस दे रहा है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो अब उसी की कंटिन्यूशन में अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर कुल के धर्म का विनाश हो जाता है तो कुल के धर्म का विनाश करने वाला जो व्यक्ति है, जो कि उसका कारण बनता है, वो नरकगामी हो जाता है, वो नरक में चला जाता है। ये भी क्या है, उसके भय का ही एक रूप है ना।
उसको लग रहा है, उसके मन के अंदर डर है, उसको ये चीज लग रही है कि अगर कुल परंपरा का नाश होता है, कुल धर्म का नाश होता है और उसका कारण हम बनेंगे, हम पांडव बनेंगे, तो हम पांडवों के लिए तो नर्क का रास्ता खुला ही खुला है। लेकिन अभी अभी हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो सेकंड चैप्टर से भगवान जब बोलना शुरू करेंगे तो भगवान अर्जुन के सारे आर्ग्यूमेंट्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे। जो जो चीजें अर्जुन ने कही है भगवान उसके विस्तार में उत्तर देंगे अर्जुन को। तो इसलिए मतलब उसके मन में एक ये डर है कि पाप जो है वो तो हमारे कर्मों में लिखे ही लिखे जाएंगे और कुल परंपरा विनष्ट होने से हमारे लिए नर्क के द्वार खुलेंगे। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो अब उसको ये लग रहा है कि कुल परंपरा का नाश हो जाएगा और हम नर्क की तरफ चले जाएंगे। तो मतलब कि वो भगवान श्री कृष्ण को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि आप हमें इतना जघन्य अपराध, ऐसा पाप कर्म करने के लिए मुझे क्यों प्रेरणा दे रहे हैं, जब मेरा अंदर से मन गवाही नहीं भर रहा युद्ध करने के लिए। तो उसको ये लग रहा है कि ये पाप कर्म है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए क्षत्रिय का जो कार्य है, जो ड्यूटी है क्षत्रिय की, वो ड्यूटी क्षत्रिय की क्या होती है? क्षत्रिय की ड्यूटी होती है कि वो पतितों का रक्षण करे। पतित मतलब जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनका रक्षण करे, और जो अत्याचार कर रहे हैं, आतताई हैं या अत्याचारी हैं, उनको नाश करे, उनका नाश करे। ये क्षत्रिय की ड्यूटी होती है। तो इसलिए इतनी बातें ना सोचकर अगर अर्जुन सिर्फ यही सोचे कि एज अ क्षत्रिय मेरी ड्यूटी जो है वो क्या है, तो उसके मन से काफी हद तक संशय चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अर्जुन जो है वो एक्चुअली भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, सखा हैं, भगवान के धाम में भी वो भगवान के सखा हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि जो है वो माया ने क्यों ढकी है, वो सिर्फ हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ढकी है कि अगर हम कभी इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अब उसको ये चीज वो बिल्कुल भूल चुका है कि अगर एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय पे आक्रमण भी करता है, पुराने टाइम में क्या होता था, क्षत्रिय लोग जो हैं वो अपने राज्य से बाहर अगर किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते थे तो वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए नहीं करते थे। जैसे कि हम जो हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं ना कि मुगलों ने जो है ऐसे किया, लूटपाट की इंडिया में आकर और हमें अपने अधीन कर लिया। ये जो है ये कलयुग की बात है ना। और कलयुग के स्टार्ट में भी अगर हम देखें तो दो शासक अगर राज्य कर रहे हैं और दोनों शासकों के राज्य जो हैं वो धर्म पर ही राजा जो है वो शासन कर रहा है और प्रजा उनकी बहुत सुखी है, तो वो दोनों के दोनों राजाओं के मध्य एक मैत्री का संबंध होता है, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है। वो एक दूसरे से कभी भी, अब उसका राज्य एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए कभी भी युद्ध नहीं करते, ये राज्य नीति होती है। लेकिन अगर एक राजा को ये लगता है कि दूसरा राजा जो है वो प्रजा को एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रजा से जबरदस्ती ऋण वसूल कर रहा है इन एनी फॉर्म, और उसको प्रजा के को देने की बजाय वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि राजा को जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रजा से जो कर है, टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं, वो टैक्सेस ही होते थे पुराने टाइम में भी, जिस तरह से आज भी गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है। बट व्हाई डू वी पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट? पे करते क्यों है हम? ताकि गवर्नमेंट वो ही पैसा जो गवर्नमेंट हमसे इकट्ठा करेगी, हमारी इनकम का पार्ट होता है वो पैसा गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह हमारे वेलफेयर के लिए ही लगाए, हॉस्पिटल्स खोले, सड़कें बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, गाँव में बिजली साफ पानी का प्रबंध हो, है ना, इसलिए हम टैक्स पे करते हैं। वही सेम सिस्टम पुराने टाइम में भी होता था। तो अब अगर कोई राजा ऐसा देखता है कि प्रजा से टैक्सेस तो वसूल किए जा रहे हैं लेकिन प्रजा को किसी तरह का कोई सुख नहीं दिया जा रहा, वो सारी जो संपत्ति इकट्ठी हो रही है
उसको वो राजा अपने ही सुख भोग के लिए लगा रहा है और प्रजा में अधर्म फैल रहा है। क्योंकि जब प्रजा को राजा जो है वो फैसिलिटीज नहीं देगा तो प्रजा अधर्म के मार्ग पे ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी, लूटपाट होगी, मारा मारी होगी, चोरी चकारी होगी, है ना। तो अगर इस तरह का एक राजा फील करता है कि दूसरे राज्य में अधर्म हो रहा है, तब एक राजा जो है वो दूसरे राज्य पे अटैक करता है और उसको अपने अंदर कर लेता है धर्म की स्थापना के लिए। ये पुराने टाइम में राजाओं की नीति होती थी अगर युद्ध होते थे तो अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो इस पॉइंट को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो दुर्योधन है वो एकदम अधर्मी है और वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो धर्म की स्थापना करने के लिए पांडवों को कौरवों से राज्य लेना चाहिए, लेकिन उसकी अभी मेंटेलिटी क्या है, वो सिर्फ बॉडी के प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं अपनों के ही खिलाफ जो है वो लड़ाई क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए उसको उसके मन में ये लग रहा है कि सिर्फ हम राज्य भोगना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि हम सुख चाहते हैं, तो इसलिए हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं, तो हम तो सबसे बड़े अधर्मी हो गए। अगर आज के राजनेताओं की स्थिति देखें तो वो बिल्कुल कलयुगी स्थिति ही है। हमें हमें पता है ना, ज्यादा इसमें डिस्कशन में ज्यादा नहीं जाएंगे डीप, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि हम तो टैक्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें उतनी फैसिलिटीज मिल रही है? नो डाउट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अस द फैसिलिटीज, लेकिन क्या हमें उतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं जितने हम टैक्सेस पे करते हैं, है ना। हमें उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, क्योंकि ये भी हमें पता है कि आजकल के राजनेता जो हैं वो पहले अपने लिए धन इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। एक बार अगर कोई राजनीति में आ गया तो वो अपनी 7 पुश्तों के लिए एक ही बार में पैसा इकट्ठा कर लेता है। तो दिस इज द सीन ऑफ कलयुगा। लेकिन एक्चुअली राजा को चाहिए क्या? धर्म की स्थापना करे। वो धर्म की स्थापना किस तरह से होगा? धर्म की स्थापना डजंट मीन कि राजा सबको कहे कि माला पकड़ो और अपने घरों में माला पे जाप करना शुरू कर दो। धर्म की स्थापना का मतलब है न्याय करे, है ना। राज्य अपनी प्रजा को सुख दे, जो भी वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है उन टैक्सेस की हेल्प से अपनी प्रजा को सुख दे, ये एक राजा का कर्तव्य है। इसीलिए हम देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, सारे संसार में यही हाल है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक देश दूसरे पर तो आक्रमण कर ही रहा है, लेकिन एक देश के अंदर भी इंटरनल कितने इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर हर रोज कोई ना कोई नई एक्टिविटी जो है वो सामने आती रहती है। तो मेन पॉइंट यहाँ अर्जुन क्या डिस्कस करना चाह रहा है, उसके माइंड में ये आ रहा है कि हम क्योंकि राज्य का सुख भोगना चाहते हैं, तो इसलिए हम अपने सगे संबंधियों को, प्रजा के सैनिकों को मारने पर तुले हुए हैं। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि अगर जो राज्य है वो दुर्योधन के हाथों में चला गया तो सारे राज्य में अधर्म का प्रचार हो जाएगा, धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। श्लोक संख्या 45 करते हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ पर निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अब देखिए उसका माइंड जो है वो कहाँ जा रहा है, उसको ये लग रहा है कि अगर हम युद्ध करते हैं तो कुल परंपरा नष्ट होगी, और क्योंकि हम अपने सुख के लिए युद्ध कर रहे हैं इसलिए हम तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे अगर हम युद्ध करते हैं। तो अब वो कंप्लीटली हैंड्स अप करने की कोशिश कर रहा है और आगे अपने व्यूज क्या दे रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में अगर शस्त्र भी होंगे, अगर वो युद्ध करने पे बिल्कुल तुले ही हुए हैं, रुकना चाहते नहीं, क्योंकि पहले भी शांति संदेश जो है वो भेजा गया था, युधिष्ठिर महाराज ने भेजा, लेकिन दुर्योधन ने उस शांति संदेश को रिजेक्ट कर दिया था। तो उसको माइंड में लाके अर्जुन जो है वो बोल रहा है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं वो बिल्कुल तुले हुए हैं युद्ध करने पे, तो मैं फिर भी ये बेटर समझूंगा युद्ध करने से कि हम पांचों पांडव जो हैं वो सरेंडर करें, बिल्कुल निहत्थे युद्ध भूमि में खड़े हो जाएं, और उसके बदले में चाहे दुर्योधन एंड पार्टी जो है वो शस्त्रों से हम पे प्रहार करे और हमारी मृत्यु हो जाए, ये हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि हम अपनी तरफ से कोई पाप कर्म ना करें
और हमारी तरफ से कुल परंपरा के नाश का हम कारण ना बने। तो इस तरह की विषम परिस्थिति में अर्जुन कह रहा है कि अगर वो भी आक्रमण कर देते हैं तब भी मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए यही बेटर है कि हम निहत्थे रहें और दुर्योधन के शस्त्रों की हम बलि चढ़ जाएं। संजय उवाच, अगला श्लोक जो है 46 श्लोक संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। और मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ कि ये लास्ट वर्ड बोल के कि हमारे लिए तो मुझे यही बेटर लग रहा है कि हम निहत्थे रहें, और अगर दुर्योधन हमें मारना चाहता है तो वो हमें मार भी सकता है, ताकि हम किसी तरह के पाप कर्म में लिप्त ना हो, हमारे द्वारा कुल परंपरा का विनाश ना हो, हमारे द्वारा प्रजा के सैनिक ना मारे जाएं, और स्त्रियां जो हैं वो विधवा ना हो, बच्चे जो हैं वो अनाथ ना हो। इसलिए ऐसे राज्य सुख का क्या फायदा, उससे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है कि हम निहत्थे ही मारे जाएं। तो ऐसा संजय जी अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन जो है वो बिल्कुल क्या कह सकते हैं हम, बिल्कुल सेल्फलेस होकर, बिल्कुल निराश होकर जो है उसने अपना धनुष और बाण एक साइड पे रख दिया। एक साइड पे रख दिया मतलब अब वो बिल्कुल ही अपने आप को उसको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही हताश हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे युद्ध बिल्कुल लड़ ही नहीं सकता। मेरा जो मेरा शरीर है वो युद्ध करने के लिए जो है वो कैपेबल ही नहीं रहा। तो इसलिए अब उसने कहा, एक साइड पे धनुष और बाण अपने रख दिए और बिल्कुल शोक की स्थिति में, बिल्कुल दुख की स्थिति में वो आ गया। और उसने कहा कि मतलब कि निहत्थे मर जाना ही मुझे बेटर लग रहा है, और ये कहकर वो रथ के साइड पर बैठ गया। इट मीन्स उसने अब चुप करके अपना धनुष और बाण रखा और चुप करके बैठ गया। तो उसका क्या मतलब है, अब वो क्लियरली भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है कि मेरे हाथ बिल्कुल खड़े हैं, ना तो मेरा मन और ना ही मेरा शरीर साथ दे रहा है युद्ध लड़ने के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 कल से, वो है गीता का सार। तो गीता के सार चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो भी आगे हम पूरी भगवत गीता में पढ़ेंगे वो गीता का सार चैप्टर में थोड़ा 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 करके भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को हर चीज की इंट्रोडक्शन देंगे। लेकिन अर्जुन जो है वो आगे की आगे काउंटर क्वेश्चनिंग करता जाएगा कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, आपने मुझे इस तरह से कंफ्यूज कर दिया। और जो इन शॉर्ट भगवान चैप्टर 2 में बता रहे हैं, फिर आगे भगवान उसी को ही, उन सारे सब्जेक्ट्स को आगे के चैप्टर्स में इलेबोरेट करके पूरा एक्सप्लेन करके अर्जुन को समझाएंगे। और चैप्टर 1 जनरली लोगों को लगता है कि चैप्टर 1 तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि गीता का सार तो एक्चुअली चैप्टर 2 से ही शुरू हो रहा है। और जनरली जब भी लोग भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लोग चैप्टर 1 को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं और पढ़ते ही नहीं। बट चैप्टर 1 अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से एक तो हमें पता चलता है कि एक अधर्मी और एक भक्त के स्वभाव में क्या फर्क होता है, एक राजा के कर्तव्य क्या है। राजा डज नॉट मीन कि उसके ताज ही पहना हुआ है और वो हमेशा सिंहासन पर ही बैठा है। राजा मीन्स जो घर के ऊपर भी जिसके ऊपर घर का उत्तरदायित्व है, पूरा परिवार का उत्तरदायित्व है पूरा ना, वो भी राजा है। हमारे ऊपर अब पूरा उत्तरदायित्व होता है ना। इंडियन घरों में ज्यादातर हम देखते हैं कि हस्बैंड्स जो भी कमा के लाते हैं वो वाइफ के हाथ पे रख देते हैं कि नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने कैसे खर्च करना है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, किसको कितना देना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरली इंडियन अच्छी फैमिलीज में फीमेल की होती है। और फीमेल की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों में संस्कार दिए जाएं, क्योंकि मेल्स जनरली घरों से बाहर रहते हैं, कमाई करते हैं। एक चीज और आपको क्लियर करूंगी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुरुष और स्त्री जो हैं उनमें समानता का अधिकार है। समानता डज नॉट मीन कि अगर हस्बैंड जो है 1 लाख कमा रहा है और बीवी जो है 1,20,000 कमा रही है सपोज, तो अब बीवी का जो पोजीशन है वो हाई हो गया क्योंकि वो ज्यादा कमा रही है ना। समानता इज ऑन द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वैदिक स्क्रिप्चर्स जो कहते हैं, अगर हस्बैंड की जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, बाहर जाकर कमाई करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना कि मेरे माँ बाप, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरी जिम्मेवारी है, तो इसलिए उनको कमा के लाके देना ताकि वो जीवंत रह सके, वो पुरुष की जिम्मेवारी होती है। और फीमेल की जिम्मेवारी क्या होती है, बच्चों को प्यार देना, परंपराओं से इंट्रोड्यूस करना, धर्म का मार्ग दिखाना, और बड़े बुजुर्ग जैसे सास ससुर हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना, ये फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी हस्बैंड कमा के लाता है उतनी ही इनकम में किसी भी तरीके से गुजारा करना वो फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कहते हैं कि दोनों में समानता है। पति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए, वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ समानता, कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो अगर गृहस्थी की एक गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर में रहकर अपने परिवार के अंदर जो है वो धार्मिक विचारों का परवाह करना, धार्मिक विचार माता पिता से, सास ससुर से लेने, और वो अपने बच्चों को और अपने छोटे जो भी हैं, देवर है, ननंद है, कोई भी है, छोटों को ट्रांसफर करना, है ना। और पति का काम है कि अपनी मेहनत करके कमाई जो है वो लाके परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग को या अपनी पत्नी को देना। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो हम भी किसी ना किसी तरीके से अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वहन करते हैं, तो इसलिए हम भी राजा हैं, है ना। तो यहाँ से हमें हर पॉइंट पे एक सीख लेनी है कि हमारी घर में होते हुए, घर के मुखिया होते हुए हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं और हमें उनका वहन किस तरह से करना है, ये हमें चैप्टर 1 से पता चलता है। इक्वलाइज रहना है हर एक की तरफ, ये नहीं कि मेरे छोटे मतलब ससुराल के परिवार से हमारे छोटे जो है हम उनको निग्लेक्ट करें, और जो बच्चे मैंने ही पैदा किए हैं उनकी तरफ ही मैं अपनी जिम्मेवारी समझूं। ये सारा कुछ हमें जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चैप्टर 1 से पता चलती है। और चैप्टर 1 से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनका बिहेवियर किस तरह का है, उनके बिहेवियर के बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारे वेल विशर्स हैं या नहीं हैं। और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं हम इन पॉइंट्स को देख के कि हमारे अंदर कौन कौन सी बैड क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं। उन बैड क्वालिटीज को ओवरकम करके हमको अपने आप में कैसे अच्छी क्वालिटीज लेके आनी है, वो चैप्टर 1 हमें सिखाता है। तो कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 बहुत ही ज्यादा अच्छा और फिलोसफिकल है, आपको आनंद आएगा। और प्रोबेबली कल मैं आपको जो हमारी वर्कशीट होगी, होमवर्क वर्कशीट, वो सेंड करूंगी। एंड आई विल ट्राई कि कल मैं आप सब में से किसी एक दो डिवोटीज को पर्सनली कॉल करके आपके एक्सपीरियंसेस भी पूछूं। तो हम क्लास फिर से कल 4 बजे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। मंत्र बोल के एंड करते हैं। यू ऑल कैन अनम्यूट योर स्पीकर्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।